गाइस ये दो कप देख रहे हो, एक भरा हुआ और एक खाली क्यों है? ये वो साइंस वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा कौन सा कितना भरा हुआ है कितना खाली है। सुबह उठकर शिल्पा के लिए चाय बनाई और वो उठकर नीचे नहीं आई, तो उसकी चाय ऐसे ही पड़ी है। उसको इतनी आवाज़ें लगाई मैंने, ऊपर जाके उठाने की भी कोशिश करी बट नींद ही नहीं खुल रही उसकी आज। एक्चुअली कल आपको पता है कल सफाई करी थी बहुत ज़्यादा, तो आई अंडरस्टैंड कि थकावट हो गई थी बहुत ज़्यादा, बट देन यार इसी के लिए तो मैंने चाय बनाई थी और मेरी चाय मिस कर दी उसने आज। मुझे बड़ा दुख लग रहा है यार। सो डोंट बी लाइक शिल्पा, बी लाइक एमी जो सुबह उठ के अपना दूध पी रही है। गुड जॉब एमी। Good morning. Papa, I think I should take some money out because it's a loss, and I think I probably will be a bit embarrassed from having so much money. I don't know if people would. ये एमी के स्कूल में बुक फेयर है ना, तो इसको मैंने कुछ मनी दी थी और इसने उसमें अपनी मनी भी ऐड कर दी और अब इसको एम्बेरसमेंट हो रही है कि स्कूल जाएगी इतनी सारी मनी लेकर। इसके फ्रेंड्स देखेंगे और पूछेंगे तो ये क्या कहेगी? No, like I'm talking about when the wedges. They're gonna be. Wow, she has a lot of money. इतनी सारी मनी भी नहीं है एमी। कैसे? इसमें से 2 बुक्स आएंगी आपकी, सिर्फ पता है आपको? कैसे? कैसे क्या? आपकी एक बुक मैंने देखी थी टेलर स्विफ्ट वाली, दैट इज फॉर $13। I know. आई नो। I brought more than 30. Okay. अच्छा, मनी का एक रूल एमी, डोंट टेल एनीबडी हाउ मच यू हैव। Okay, but the teacher will know when they start to calculate of how much I have. नो नो, जितना उनको चाहिए उनको निकाल कर दे देना। नो, यू कैन डू दिस एमी। Look how up the bubbles came. बट दैट्स नॉट फनी। ओके, फिनिश योर मिल्क। I like doing that. शिल्पा डराओ मत यार। कुछ तो बोलो शिल्पा, तुम चुप कैसे बैठी हो? चिटचैट विद शिल्पा कुछ बोल नहीं रही, बोल के दिखाओ ना। थोड़ी सी तो चिटचैट करो मेरे साथ। एक तो मास्क लगा के भूत नहीं है, उधर मास्क लाइट कैमरा लेके आगे मेरे आगे, सबको मेरा ब्यूटी सीक्रेट पता चल जाएगा। मतलब क्या लगाया है उनको बताओ तो सही। कोयला लगाया है, कुछ और लगाया है? काजल लगाया सारे पूरे फेस पे। क्या बना रही हो? आटा गूंद रहे हो। अच्छा, आटा गूंद के क्या बनाओगी? पराठे? और तुम्हारे पराठे बनने के बाद मैंने बोल दिया मुझे पराठे नहीं खाने, तो पर ऐसे हो नहीं सकता कि पराठे बनने के बाद पराठे ना खाऊं मैं। अपना लॉस क्यों कराना यार, बनेंगे तो खाऊंगा। सो गाइस, कल के बड़े अनसोशल वीकेंड के बाद, सैटरडे के बाद, आज हमसे बर्दाश्त नहीं हो कि हम आज घर बैठ जाए। हमारी एक फ्रेंड है रुचिका, जिनसे हम लोग पहली बार मिले थे हमारे होली इवेंट में। उन्होंने स्कार्बरो में अपना एक लर्निंग सेंटर खोला है, तो उसकी ओपनिंग है, ग्रैंड ओपनिंग आज। तो बस हम उसी ओपनिंग का पार्ट बनने जा रहे हैं। वैसे तो फ्राइडे, सैटरडे और संडे 3 दिन उनका ओपन हाउस था, तो हम लोग बिल्कुल एंड में, लास्ट आवर में जा रहे हैं, बिकॉज आई रियली वॉन्टेड हर टू हैव सम टाइम विद द फीड ऑफ इंक्वायरीज। उन्होंने बहुत मार्केटिंग करी है, बहुत एडवर्टीजमेंट करी है और बहुत अच्छा फुटफॉल भी रहा उनके सेंटर पे। तो मुझे लगा कि यार मैंने तो बस देखने जाना है और यू नो अ सपोर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड टू फ्रेंड, इस तरीके से जाना है। तो डजंट मैटर, हमने कोई खास इंक्वायरी तो करनी नहीं। अगर मैं चाहूँ भी तभी एमी को यार मैं स्कार्बरो में सेंटर में नहीं डाल सकती, तो हम सिर्फ सपोर्ट करने जा रहे हैं, उनका लर्निंग सेंटर देखने जा रहे हैं और कुछ एंटरप्रेन्योर टिप्स भी ले लेंगे कि भाई इतना बड़ा वेंचर उन्होंने ओपन किया है तो क्या स्ट्रैटेजी रही उसके पीछे एंड ऑल। इट माइट मोटिवेट समबडी, है ना। गाइस, इनका एड्रेस है 8130 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट, स्कार्बरो, स्वीट नंबर 202। बच्चों की काउंसलिंग के लिए तो आ ही सकते हो, जस्ट टू सी क्या क्या है इनके पास, इफ दे आर क्लोज टू यू। Do you want to study here? No. Why? यहाँ वहाँ सब नया नया सा, आई मजा सा अभी यही इस नए जहाँ का। देखो जरा है दिल में नई सी चाह, नैना मेरे देखे है ना, चंद
हम लोग स्कार्बरो आए अपने किसी काम से और यहाँ हैदराबाद बिरयानी हाउस ना आए, ये जब से हम लोग यहाँ पर पहली बार आए ना उसके बाद तो कभी भी नहीं हुआ। तो आज भी हम लोग वो सेंटर से निकले अपनी फ्रेंड के और सीधा यहाँ पर आ गए हैं। अच्छे से डिनर किया है, अब दिल कर रहा है बस घर जाके ना सो जाए। लंच डिनर दोनों आ जाओगे एक ही जगह पे। और ऐसे मुझे लग रहा है कि मैं इतना खाता जा रहा हूँ, इतना टेस्टी फूड है, ऐसे खाता जा रहा हूँ मुझे लग रहा है मैं कल का ब्रेकफास्ट भी अभी कर रहा हूँ। भाई ऐसा है, अमित ने प्रॉमिस किया है कि अब कल से अमित जिम जाना शुरू कर रहे हैं। क्योंकि मैं ना अमित को बहुत सुना रही हूँ पिछले कुछ टाइम से, मैं कह रही हूँ यार दुबई जाना है, फिट हो जाओ, वेकेशन पे जा रहे हैं हम लोग। अमित कोस्टरिका की बात तो अभी जा रहे हैं ना वेकेशन में, कोस्टरिका फरवरी में गए थे और अब जाएंगे नवंबर में। तो अमित ने प्रॉमिस तो किया, देखो कितना वादा निभाते हैं। वैसे अमित बड़े कच्चे हैं वादा निभाने में। तो कल से आपको मैं अपडेट दूंगी, अमित खुद ही अपडेट दे देंगे, ये छोड़ेंगे थोड़ी। जैसे निकल रहे होंगे जिम के लिए तो हे गाइस जब पहुंच गए फिर आपको पता चल ही जाएगा। तो हो सकता है कल से वीडियोस में नया सेगमेंट मिलने लग जाए अमित इन जिम का, जो कभी नहीं मिला होगा आपको मेरे चैनल पे, कभी मिला ही नहीं होगा भाई, क्योंकि कभी हुआ ही नहीं है ऐसा। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। देख रहे हो ना आप कहाँ पे आया हूँ मैं। शिल्पा ने बोला था ना आपको अगर मैं आऊँगा तो दिखाऊँगा। शिल्पा को ना विश्वास नहीं होता कि जब वो इंडिया गई हुई थी ना तो पीछे एवरी डे आई वाज कमिंग है, बट उसको नहीं समझ आती है बात। इनफैक्ट मम्मा भी यहाँ पर थे तब, और मम्मा को भी पता कि मैं रोज़ जिम आ रहा था। उसके आने के बाद ना मेरा सारा स्केड्यूल जो है ना वो बिगड़ा है। और फिर उसके बाद एमी के स्कूल शुरू हो गए, और जब स्कूल शुरू होते हैं तो सुबह एमी को रेडी करने की, ब्रेकफास्ट रेडी करने की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सारी मेरी है। और रात को हम वीडियो एडिट करते तो इसलिए मैं नहीं आ पा रहा था। बट चलो अब जो भी होगा, चाहे वीडियो एडिट करनी है या नहीं करनी, चाहे सुबह एमी को रेडी करना है या नहीं करना, आई विल जस्ट ट्राई टू कम टू जिम ऑन रेगुलर बेसिस। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। भाई मैंने अमित से ये प्रॉमिस तो ले लिया कि आज से वो जिम रेगुलर जाना शुरू करने वाले हैं, और वो गए भी हैं आज जिम टाइम से उठकर। जबकि रात को हम लोग सब कुछ सेट करके अपना रूम सेट करके सोने में इतनी लेट हो गए थे, फिर भी अमित चले गए हैं जिम। मगर ये बात तो मैं भूल गई थी कि अमित के जिम जाने का मतलब है सुबह सुबह कि एमी को तैयार करना और एमी का लंच बॉक्स पैक करना, दोनों मेरे सिर पे आ जाएंगे। और आ गए हैं तो हियर आई एम, एमी का लंच बॉक्स बना रहे हो। बट अमित को कॉल करके मैंने पूछा है कि अमित क्या पैक करूँ यार, अगर आप होते तो मंडे को क्या पैक करते। चलो एमी का लंच बॉक्स पैक करते हैं, उसके बाद एमी को उठाते हैं और दिन की शुरुआत करते हैं। किधर किधर किधर, ऊपर ही हो अभी। एमी मम्मा ने टाइम पे उठा दिया था, हाँ जी, टाइम पे रेडी करा दिया हाँ, पापा से अच्छे तरीके से। हाँ जी। हाँ जी। अगर मैंने जिम जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो शिल्पा ने भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एमी को उठाने की और एमी को रेडी करने की। यही मैं उसको कह रहा था बहुत टाइम से कि अगर दिन के टाइम तुम ये काम कर लोगी ना तो मैं जिम रेगुलर जाऊंगा, क्योंकि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन। मुझे अगर वो बोलेगी ना कि ऑफिस से आने के बाद शाम को जिम चले जाओ, आई कैन नॉट गो, बट वो शाम को भी चली जाती है। हाँ जी, चलेगा ये सिस्टम। मेरे पास ऑप्शन क्या है मुझे ये बताओ। अब ऑप्शन मिलेगा भी नहीं। अगर आप जाओगे तो मैं करूंगी यार, आप रोज जाओ, फिर मैं कब जाऊंगी ये बताओ। तुम शाम को जाना। दुनिया का सबसे आलसी इंसान जिम के चक्कर में जो चल मतलब रहा है। अगर तुम जिम गई अब तो इसका मतलब मुझसे इंस्पायर होके गई हो। ये दैट्स एन अचीवमेंट। आप लोगों को जिम जाने के लिए इंस्पायर करोगे, कभी सोचा था आपने। तुम्हें तो कर दूंगा, बाकियों को तो नहीं कर पाऊंगा, तुम्हें तो कर दूंगा। भैया ये वीकेंड तो इतना बिजी निकला, सैटरडे संडे दोनों दिन पता ही नहीं चला कब आए कब चले गए। सैटरडे को तो चलो आई अंडरस्टैंड, सैटरडे को हम सारा दिन सफाई में लगे रहे और खास कहीं गए भी नहीं। संडे को हम गए हैं, वो भी थोड़ी देर के लिए निकल के गए हैं, बीच में मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे लगा लो। बट ऐसे लग रहा है कि मतलब कुछ 1 मिनट का भी ना बैठने का टाइम नहीं मिला। इस बार तो हमने वीकेंड एंजॉय नहीं किया, सीरियसली घर पे होते हुए भी एंजॉय नहीं कर पाए। बट चलो अब वीकडे शुरू हुआ है, ऑफिस शुरू हुआ है, और सीरियसली ऐसा लग रहा है कि ऑफिस जाके थोड़ा आराम मिलेगा। घर में बहुत काम किया भाई इस वीकेंड पे। आज एमी के स्कूल में बुक फेयर है, आपको पता ही है कि कितनी एक्साइटेड हो जाती है वो बुक फेयर के नाम पे। तो आज सुबह उसको यही कहकर उठाया कि उठ जा, बुक फेयर के लिए लेट हो जाएगी। 1 मिनट में उठ गई। तो मैं भी एक्साइटेड हुई है देखने के लिए कि जब वापस आती है तो क्या क्या लेकर आती है। $30 लेकर गई है, तो हमने तो 20 दिए, बाकी 10 उसने जो इकट्ठे करके अपनी पॉकेट मनी वगैरह के या जो लोग उसको दे जाते हैं तो वो वाले पैसे, तो हमने कहा 20 ही ले जाके थे। नहीं, पिछली बार एक लड़की है जो $30 लेकर आई थी, तो इस बार मुझे भी $30 ही लेकर जाने हैं। बच्चे कहाँ कहाँ पे कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, बताओ।
गाइस एमी ना अपने आप को बड़ी वो समझती है कनेडियन कि भैया हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक करती रहती है कई बार तो, और ना कई बार ये खुद ऐसी इंग्लिश भूल जाती है कि हमें इतनी हंसी आती है। मैंने इससे पूछा जॉब फेयर में क्या लिया, तो कहती ओह इट वाज नॉट टुडे, लॉट ऑफ किड्स ब्रैंग देयर मनी। Job fair. और सॉरी जॉब फेयर की इतनी आदत है ना कि मुंह से जॉब फेयर ही निकलता है, बुक फेयर तो भूल नहीं जाती। तो बुक फेयर था ना इसका, तो मैंने कहा कि क्या लिया बुक फेयर में, कि इट वॉज नॉट टुडे सो ऑल माई मनी केम होम विदाउट स्पेंडिंग। मैंने कहा वाओ, कहती है या लॉट ऑफ किड्स ब्रैंग देयर मनी, ब्रैंग ब्रिंग ब्रॉट ब्रैंग नहीं ब्रॉट नो ब्रैंग यस ब्रॉट होता है बेटा, ब्रॉट लॉट्स ऑफ किड्स ब्रॉट द मनी, ब्रॉट होता है lots of kids brought the money but the job fair was not, book fair was not today, not brang the money, lot of kids brang the money। मेरी अंग्रेज इतनी गर्मी है कि सितंबर मिड में भी ना लोग अपने घास को पानी दे रहे हैं। इस बार बड़ा अजीब सा ही मौसम है, अभी समर चल रही है, 20 सितंबर या 22 सितंबर से फॉल शुरू होगा, मगर प्रॉपर समर चल ही रही है, वरना अगस्त एंड तक ना फॉल वाली वाइब्स आ जाती है, ठंड शुरू हो जाती है, और हो भी गई थी। मतलब मैंने तो ये भी कहा था कि फॉल इस साल बड़ी जल्दी आएगा बिकॉज कलर भी चेंज होने लग गए हैं सारे पेड़ पौधों के, और ठंड भी बहुत हो गई थी। लेकिन पिछले 10-12 दिन से भाई इतनी गर्मी है कि हम लोग रोज़ एसी अभी भी चला रहे हैं घर में, वरना ये सितंबर वाला जो टाइम होता है ना, सितंबर और अक्टूबर 2 महीने जो होते हैं घर पे ना तो कूलर चलता है, मतलब वो एसी, और ना हीटर चलता है, दोनों ही चीज़ें नहीं चलती, तो बिल भी बड़ा कम आता है। तो मेरे फेवरेट महीने होते हैं कि बिल भी इतना कम आ रहा है। मगर इस बार तो भाई सितंबर मिड तक भी एसी चल ही रहे हैं, अभी तक वो टाइम आया नहीं है कि आप एसी बंद करके सो सको। 27-28 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग है और कुछ भी नहीं है यार, कि फॉल आने को हो गया है और लोगों को घास को पानी देना पड़ रहा है, सबके गार्डन्स इंटैक्ट हैं, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा है। जब कनाडा में गर्मी आ रही है ना प्रॉपर, तो सोचो इंडिया में और दुबई में तो कितनी गर्मी होगी। गाइस पता है मुझे ना अपने अंदर एक बात अच्छी नहीं लगती, और वो ये है कि मेरे अंदर ना पेशेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अपने आप को अमित से कंपेयर करूँ ना, तो अमित बहुत ही पेशेंट है। अमित को गुस्सा भी इतनी जल्दी नहीं आता है, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अमित के अंदर पेशेंस है, अगर अमित को कोई बात आराम से बताई जाए या लंबा टाइम लेकर बताई जाए, या अमित को ये बोला जाए कि चलो टाइम आने पर आपको बताएंगे, ही डजंट गेट एजिटेटेड। बट मुझे इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर। मेरे को लगता है अगर कोई बात शुरू करिए तो मेरे को अभी बता दो, और ये बातें आपके साथ भी होती है। मैं कोई भी चीज़ सरप्राइज़ नहीं रखती हूँ। अगर हम लोग दुबई जा रहे हैं नवंबर में तो मैंने बता दिया, ऐसा नहीं किया कि हम कहीं जा रहे हैं गेस करो एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि इतना पेशेंस नहीं है मेरे अंदर और ना मुझे मेरे अंदर ये बात अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन मैंने आज ये रियलाइज़ किया कि अगर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है ना, एटलीस्ट मेरी ये जो पेशेंस है ये हार्मलेस है, ये किसी को ट्रॉमा नहीं देती है, ये किसी का नुकसान नहीं करती है। लेकिन ना मैंने ये देखा कि आजकल ना ज़िंदगी में लोगों के अंदर पेशेंस एक्चुअली में नहीं रही है। उनके अंदर इतनी पेशेंस नहीं है, वो किसी की सिचुएशन समझें, किसी की प्रॉब्लम को समझें। एम्पैथी गायब हो गई है लोगों के दिलों से। और जो आजकल कनाडा में ये हो रहा है ना, आई डोंट नो, आपने बहुत सारे रील्स देखे होंगे इंस्टाग्राम पे कि कुछ एपिसोड्स ऐसे हुए हैं बीचेस पे जिनमें कुछ इंडियंस ने इनअप्रोप्रिएट बिहेव किया। फिर बड़े सारे लोग आ गए सोशल मीडिया पे अपने अपने किस्से लेकर कि अरे हमारा नेबर इंडियन है, उसने ऐसा किया, अरे हमारे साथ भी ऐसा हुआ, पता नहीं कहाँ से स्टोरी फुट कर आ गई। तो अभी ना ऐसा माहौल बना हुआ है, मतलब आई हैव नेवर स्पोकन अबाउट इट ऑन माई चैनल बिकॉज एक तो मैं नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा बात करती नहीं हूँ। मैं हर चीज़ पे ना पॉजिटिविटी ढूंढने की कोशिश करती हूँ, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करती हूँ, बट जब खुद पे बीती है ना तो पता चलता है। आज क्या हुआ, मेरे मार्केट प्लेस पे ना एक चीज़ लगाई बेचने के लिए। हमारे पास एक हार्ड ड्राइव है, अमित ने खरीदी थी, और वो अमित के लैपटॉप के साथ या तो काम नहीं करी, अमित को रियलाइज़ हो कि अमित को अब चाहिए नहीं, बिकॉज मेरा फ़ोन भी 1 TB का है, अमित का फ़ोन भी 1 TB का है। मैंने $50 की मार्केट प्लेस पे लगाई, और इतने इंटरेस्ट आए कि मैं अमित को बोली कि यार अमित, हमने कोई बहुत सस्ती चीज़ तो नहीं लगा दी यार, दुनिया पागल ही हो रही है लेने के लिए। एक बंदे से मेरी बात हुई। अब हुआ क्या, अमित वो हार्ड ड्राइव अपने साथ अपने ऑफिस ले गए गलती से, और बंदे को आज पिक करने आना था। तो मैंने उसको टाइम जो डिसाइड हुआ था कि वो कब हमसे पिक करने आ रहा है घर पे, उससे 2-3 घंटे पहले मैंने उसको मार्केट प्लेस पे मैसेज कर दिया कि प्लीज़ आज मत आना या रात को आना, बिकॉज हार्ड ड्राइव घर पे नहीं है, मेरे हस्बैंड लेकर जा चुके हैं गलती से। और वो बंदा मुझे मैसेज करता है जब भी उसने देखा 2-3 घंटे के बाद। मैं तो रास्ते में हूँ, आई एम अबाउट टू रीच। तो मैंने कहा आई एम सॉरी, बट मैंने तो आपको बहुत पहले मैसेज कर दिया था। कि हाउ डज इट मैटर, हमारा कल टाइम फिक्स हो गया था ना, तो मैं तो आ गया हूँ।
तो आई वाज लाइक आई एम सॉरी बट आई डोंट हैव द हार्ड ड्राइव. एंड कॉल योर हस्बैंड एंड आस्क हिम टू कम राइट अवे एंड गिव मी द हार्ड ड्राइव. इट्स नॉट पॉसिबल, हिज ऑफिस इज़ वेरी फार. उसने मुझे ऐसी बातें सुनाई है ना मार्केट प्लेस पे इंडियंस को लेकर. मतलब अगर मैं आपको मैं वो वर्ड्स ना यूज़ भी नहीं कर सकती जो उसने मेरे लिए यूज़ किए, और सिर्फ इंडियंस को लेकर कि यू इंडियंस आर लाइक दैट. मतलब आई वोंट इवन से दोज वर्ड्स जो उसने मुझे बोले होंगे. लाइक इसमें इंडियन पना कहाँ से आ गया भाई, इसमें नेशनैलिटी कहाँ से आ गई. ये तो प्रॉब्लम किसी के साथ भी हो सकती है. लोग मार्केट प्लेस पे, जो लोग मार्केट प्लेस यूज़ करते हैं उनको पता होगा कि लोग मार्केट प्लेस पे कुछ भी सेल करने के लिए लगाते हैं, रिस्पॉन्स नहीं करते. आप उनसे पूछते रहो इफ़ इट अवेलेबल, फिर लोग होल्ड पे डाल देते हैं, पिक करने नहीं जाते हैं. मैंने उसके लिए बिना पैसे लिए वो आइटम पेंडिंग लगाई और बाकी लोगों को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ कि यार अगर ये बंदा पिक करने नहीं आया तो आप आ सकते हो. बिना पैसे लिए उसने मुझे ऑर्डर किया कि आप इसको पेंडिंग कर दो, और मैंने पेंडिंग कर दिया कि यार ये बंदा सीरियस लग रहा है, कल आ जाएगा. मतलब इतना हर्ट हुआ ना ये सुनकर. इंडियन वाली बात तो मुझे ये लगा कि लोगों ने ना बहाना ही बना लिया, कुछ भी हो जाए तुम इंडियन कार्ड प्ले कर दो, कुछ भी हो जाए तुम इंडियन. और मुझे तो लगा वो बंदा खुद इंडियन है. मतलब आई थॉट ही वॉज इंडियन, बट जिस तरीके से उसने इंडियंस के लिए बोला ना, आई डोंट थिंक कि वो इंडियन हो सकता है. कौन है नेशनैलिटी आई डोंट नो, बट आई वॉज इन ट्रॉमा कि कोई इतना बुरा भी कर सकता है यार किसी के साथ. सिर्फ आपने ये बोल दिया कि यार कुछ घंटे लेट आ जाओ चीज़ पिक करने. मतलब लोगों के अंदर पेशेंस लेवल इतना ख़त्म हो गया है कि छोटी सी छोटी चीज़ के लिए वो ऐसे भड़कने को तैयार हो जाते हैं और ऐसे गालियाँ देने लग जाते हैं. फिर मैं तो यार बड़ी हार्मलेस सी इम्पेशेंट हूँ. दुनिया तो पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई है. गाइस जो आज मैंने फेस किया ना वो ना मेरे दिमाग से जा ही रहा, बिकॉज शायद मेरे साथ लाइफ में ये पहली बार हुआ है. बहुत सारे लोग हमें कमेंट्स करते हैं, पूछते हैं कि कनाडा में रेसिज्म है कि नहीं है, कनाडा में डिफरेंशिएट होता है कि नहीं है. और मैंने हमेशा एक ही चीज़ बोली है कि वी नेवर फेस्ड इट. देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो ऐसे हैं. शिल्पा तुम इस बात को समझो, हमारे साथ आज तक ऐसा क्यों नहीं हुआ. इतना बड़ा सर्कल है हमारा, कभी हमने देखा ऐसा, कभी ऐसा हुआ पहले. अगर एक बंदा कर गया करके इतना परेशान क्यों हो रही हो तुम. और पता है ये इट्स नॉट अबाउट कि मैं ये रेसिज्म बोल रही हूँ कि यार हमारी ब्राउन स्किन की वजह से गोरे लोग रेसिज्म कर रहे हैं. इट्स नॉट अबाउट दैट. लेकिन पता है जो इंडियंस कनाडा में पिछले 20 साल से रह रहे हैं ना, कई बार वो लोग भी हमें सुनाते हैं कि यार ये आजकल ये जो नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ना, ये ना कनाडा के कल्चर को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. तो इट्स नॉट अबाउट कि कलर बेस पे रेसिज्म हो रहा है, बट ना एक जैसे कि ना यूं पकड़ लिया, इंडियंस को पकड़ लिया है. जो मैं बताता हूँ, एक ना डिफरेंस है. पहले जो कनाडा में आते थे ना अपनी कंट्री छोड़कर जाना बहुत मुश्किल होता था. लोग अपनी कंट्री, अपनी फैमिलीज को छोड़कर यहाँ पर आते थे और किसी रीजन से आते थे. मतलब उनका मकसद होता था कि यहाँ आकर कुछ पैसा कमाएंगे, और वो यहाँ पर आकर इस कंट्री को अपनी कंट्री मानकर इस कंट्री का जो कल्चर है ना उसको अडॉप्ट कर लेते थे. अब क्या है, अपना फैशन भी बना हुआ है कि दूसरी कंट्री में जाना है, अपने घर में, अपनी कंट्री में कोई रुकना नहीं चाहता, और वो अपना ही कल्चर इम्पोज कर रहे हैं. तो यहाँ के लोगों में ना गुस्सा आ रहा है अब. मतलब इट इज ऑल अबाउट एंगर. आप किसी के घर जाकर आप ऐसा ट्राई करो कि हाँ वो आपकी बात माने और उनके घर में जो रूल्स हैं वो चीजें ना चलें, तो डेफिनेटली उनको बुरा लगेगा. वही चीज हो रही है और ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, वो भी ऐसे गिने चुने लोग हैं. आई वुड से कि यार हम जो सारे इंडियंस है ना, हमारी इज्जत ना हमारे हाथों में है. तो वी शुड बी एट बेस्ट ऑफ आवर बिहेवियर वेन एवर वी आर रिप्रेजेंटिंग अस. लाइक इट्स नॉट अबाउट हम डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, हम कोई रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं हम लोग, बट वेन एवर वी शुड बी एट बेस्ट ऑफ आवर बिहेवियर. कभी किसी को ना ऐसा ना कहने को मिले कि तुम इंडियंस तुम तो ऐसा ही करते हो, काइंड ऑफ दैट. मतलब आई फिर मैंने आज को इतना गुस्सा किया, मैं कहा क्यों ड्राइव लेकर गए, आपकी वजह से पूरे इंडिया को सुनना पड़ेगा. तो पूरे इंडिया को सॉरी यार. राइट. ठीक है यार, गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही. हमसे मिलना अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना. बाय.